बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला ने हर ज़माने में अपने बंदों की हिदायत के लिए नबी भेजे। हर नबी का अपना एक मकाम और अपनी एक कहानी है। आज हम जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं वो अल्लाह के बड़े नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। उनका वाक़या इतना अजीब और इतना हकीकत से भरा हुआ है कि सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा बहुत पाक दामन और नेक खातून थीं। उनकी वालिदा का नाम हन्ना था। उन्होंने अल्लाह से नज़र मानी थी कि उनका बच्चा अल्लाह की राह में वक्फ होगा। जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालिदा ने कहा, ए अल्लाह, मैंने तो बेटे की नियत की थी मगर तूने बेटी अता की है। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, ये बेटी बड़ी मकबूल होगी और इसका बेटा नबी बनेगा। हज़रत मरियम बचपन से ही मस्जिद अल-अक़सा में पलने लगीं। उनकी परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह ने मरियम को इतनी पवित्रता और इतनी इज़्ज़त दी कि फ़रिश्ते उनसे बातें करते थे। फ़रिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा जिसका नाम ईसा होगा। वो अल्लाह का कलीमा होगा और अल्लाह का रसूल होगा। मरियम हैरान हुई और बोली, ए मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो बस कहता है हो जा और वो हो जाती है। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम के पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ये एक बहुत बड़ा मौजिज़ा था कि बिना बाप के बच्चा पैदा हुआ। जब हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा को जना तो वो अपने कौम के पास लेकर आईं। कौम ने ताना दिया कि ए मरियम, तू तो पाक दामन थी, ये बच्चा तेरे पास कहाँ से आया। मरियम ने इशारा किया कि बच्चे से पूछो। फिर अल्लाह के हुक्म से छोटा सा बच्चा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में बोलकर कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे जहाँ भी रहूं बरकत वाला बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाया है और जालिमों में से नहीं बनाया। ये सुनकर लोग दंग रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बातें कैसे कर सकता है। मगर ये अल्लाह का मौजिज़ा था ताकि लोगों को मालूम हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन भी अल्लाह के नूर और बरकत से भरा हुआ था। वो बचपन से ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और अपनी माँ हज़रत मरियम रज़ी अल्लाहु अन्हा के फरमानबरदार बने रहते। कौम के लोग जब उन्हें देखते तो कहते कि ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी अक्ल और उनकी बातों में भी नूर और हिकमत नजर आने लगी। लोग हैरान होते कि ये बच्चा इतनी गहरी बातें कैसे कर लेता है। मगर ये अल्लाह का करम था कि उसने ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अपनी तरफ से हिकमत और इल्म अता किया था। जब हज़रत ईसा जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत से नवाजा। अल्लाह ने उन्हें किताब और हिकमत दी। अल्लाह ने उन्हें इंजील अता की ताकि वो बनी इसराइल को हक का रास्ता दिखाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, है बनी इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। मैं उस तौरात की तस्दीक करता हूँ जो तुमसे पहले उतारी गई थी और मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। कौम ने जब ये सुना तो कुछ लोग ईमान लाए और बोले, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मगर बहुत से लोग जिद्दी हो गए और बोले कि ये तो जादूगर है, ये तो झूठ बोलता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि अल्लाह की इबादत करो, उसी को अपना रब मानो, वही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मेरे भाइयों और बहनों, हज़रत ईसा का पैगाम बिल्कुल वही था जो हर नबी का पैगाम था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ और नेक काम करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दावत दी तो उनकी कौम दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा वो था जो उन पर ईमान लाया और दूसरा हिस्सा वो था जिसने उनका इनकार किया और उनसे दुश्मनी करने लगा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने हर नबी को कुछ ना कुछ मौजिज़ात यानी चमत्कार अता किए ताकि लोग पहचान सकें कि ये अल्लाह का सच्चा रसूल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े मौजिज़ात दिए थे। हज़रत ईसा मिट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के नाम से उसमें फूंक मारते तो वो जिंदा परिंदा बनकर उड़ जाता। हज़रत ईसा अल्लाह के हुक्म से अंधे को रोशनी दे देते, जन्म से कोढ़ी को सही सलामत कर देते, यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते। ये सब मौजिज़ात देखकर बहुत से लोग ईमान ले आए और कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। मगर कुछ जिद्दी और हठी लोग फिर भी ईमान न लाए और बोले कि ये तो बस जादू है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये सब मैं अपनी ताकत से नहीं करता बल्कि अल्लाह के हुक्म से करता हूँ ताकि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें हक का रास्ता दिखाऊं। एक बार हज़रत ईसा के हवारी यानी सच्चे साथी लोग बोले, ईसा, क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से खाने की एक दस्तरखान उतार सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से डरो, ऐसी चीज मत मांगो। मगर उन्होंने बार बार कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, आसमान से हमारे लिए खाना उतार ताकि ये हमारे लिए ईद बन जाए। फिर अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान उतारा जिस पर तरह तरह के खाने थे और सब ने खाकर शुक्र अदा किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब मौजिज़ात इस बात की दलील हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो जो कुछ करते थे सिर्फ अल्लाह के हुक्म से करते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया तो बहुत से लोग ईमान ले आए, मगर बनी इसराइल के बड़े लोग और उनके आलिम उन पर जलने लगे। उन्होंने कहा, अगर लोग ईसा पर ईमान ले आए तो हमारी इज्जत और हमारी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि ये शरीयत बदल रहे हैं, ये जादूगर हैं और लोगों को बहका रहे हैं। कौम के सरदारों ने मिलकर रोमी हुकूमत से शिकायत की और कहा कि ईसा हमारे लिए बगावत फैला रहे हैं। रोमी हुकूमत ने भी ईसा को पकड़ने की कोशिश की, मगर अल्लाह की मदद ईसा के साथ थी। जब भी दुश्मन उन्हें पकड़ने आते तो अल्लाह बचा लेता। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ छुप जाते और अल्लाह उन्हें सुरक्षित रखता। आखिरकार दुश्मनों ने तय किया कि ईसा को सलीब पर चढ़ा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से इजाजत ली और एक साजिश की कि ईसा को पकड़कर सलीब पर चढ़ा देंगे। मगर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ने फरमाया कि वो अपनी इज्जत वाले नबी को दुश्मनों के हवाले नहीं करेगा। अल्लाह ने ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया और उनकी शक्ल एक दुश्मन पर डाल दी गई। फिर उसी आदमी को पकड़कर उन्होंने सलीब पर लटका दिया और समझे कि हमने ईसा को मार डाला, मगर हकीकत ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और क़यामत से पहले वापस आएंगे। कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया कि उन्होंने ईसा को न तो कत्ल किया और न सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया और वो क़यामत से पहले फिर उतरेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कौम ने साजिश की कि ईसा को सलीब पर चढ़ाया जाए तो अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और उन्हें जिंदा आसमान पर ले गया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजिज़ा था कि उनका नबी दुश्मनों के हाथ से बच गया और अल्लाह के पास उठा लिया गया। आज भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर मौजूद हैं। वो क़यामत से पहले फिर से दुनिया में उतरेंगे। ये आखिरी ज़माने की बड़ी निशानी होगी। हज़रत ईसा तब उतरेंगे जब दज्जाल का फितना सबसे ज्यादा होगा। दुनिया में जुल्म और फितना फैल चुका होगा, लोग परेशान होंगे और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अमीर होंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा आसमान से उतरेंगे। वो उतरेंगे दमिश्क की एक सफेद मीनार के पास। उनके जिस्म से पानी की बूंदें टपक रही होंगी और उनके बाल ऐसे होंगे जैसे अभी नहा कर आए हों। उनके चेहरे पर इतना नूर होगा कि लोग देखते ही पहचान लेंगे कि ये अल्लाह के बड़े नबी हैं। वो उतरकर सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और हज़रत मेहदी कहेंगे कि आप
आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए, मगर हजरत ईसा कहेंगे कि तुम ही इस उम्मत के अमीर हो और तुम ही नमाज पढ़ाओ, और फिर वो नमाज में शामिल होंगे। इसके बाद हजरत ईसा का सबसे बड़ा काम होगा दज्जाल को खत्म करना। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे लोध नाम की जगह पर पाकर मार देंगे। दज्जाल की मौत के बाद दुनिया में सुकून और अमन फैल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के फितने के वक्त भी मौजूद रहेंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह उस फितने को खत्म कर देगा। उसके बाद दुनिया में इतनी बरकत होगी कि इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी होगी। भाइयों और बहनों, ये सब निशानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसके नबी जो कुछ बताते हैं वो सब हक है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब दज्जाल का फितना खत्म होगा और याजूज माजूज का फितना अल्लाह के हुक्म से मिट जाएगा, तो फिर दुनिया में अमन और सुकून का ऐसा दौर आएगा जो पहले कभी न आया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसाफ और शांति के साथ हुकूमत करेंगे। उनके दौर में जंग और खून खराबा खत्म हो जाएगा। दुनिया से नफरतें मिट जाएंगी और मोहब्बत और इंसाफ का नूर चारों तरफ फैल जाएगा। भेड़िया और बकरियां एक साथ चरेंगे, शेर और गाय एक ही जगह पानी पिएंगे, बच्चे सांप के साथ खेलेंगे मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ अमन होगा और हर तरफ अल्लाह की बरकतें बरसेंगी। उस वक्त इतना माल दौलत होगा कि लोग जब सदका और ज़कात देने जाएंगे तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अमीर होंगे और सब खुशहाल होंगे। खजाने निकल आएंगे, ज़मीन अपनी बरकतें उगल देगी और आसमान से बारिश बरसेगी। खेती बाड़ी इतनी होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रॉस यानी सलीब को तोड़ देंगे, सूर को मार डालेंगे और हराम चीजों को खत्म कर देंगे। उन्होंने जो शरीयत लाई थी उसी के हिसाब से हुकूमत करेंगे और उम्मत मुहम्मदिया के साथ रहेंगे। उनका ये अमन और बरकत वाला दौर कई सालों तक चलेगा। फिर अल्लाह का कुदरती हुक्म आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात होगी। उनकी दफनगाह मदीना मुनव्वरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होगी। क़यामत के दिन जब सब इंसान उठाए जाएंगे तो हजरत ईसा भी उठाए जाएंगे और वो अपनी उम्मत के हक में गवाही देंगे। वो कहेंगे, ए अल्लाह, मैंने वही पैगाम पहुंचाया जो तूने मुझे दिया था। मैंने कहा था कि सिर्फ तेरी इबादत करो और किसी को तेरे साथ शरीक मत ठहराओ। फिर जब तूने मुझे अपनी तरफ उठा लिया तो तू ही उनका निगहबान था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह पर चलो, दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की तैयारी करो, क्योंकि आखिरकार हर चीज फानी है और हमेशा रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगी को ईमान से भर दे, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी और अपने नेक बंदों के साथ जमा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या सुनकर दिल को सुकून मिला हो, अगर आपको लगा हो कि ईमान और यकीन में इजाफा हुआ है, तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये नेक बातें सिर्फ आपके पास ना रहें बल्कि और लोगों तक भी पहुँचें और सबके दिलों को रोशनी और सुकून मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की तौहीद को थामे रहो, कभी किसी को अल्लाह का शरीक मत बनाओ, न दुनिया के लालच में फंसो और न गुमराह लोगों की बातों में आओ, क्योंकि हक सिर्फ वही है जो अल्लाह और उसके रसूलों ने बताया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नूर है, उनका पैगाम एक सुकून है, उनकी दुआएं रहमत हैं और उनके मौजिज़ात इबरत हैं। उनका आखिरी पैगाम यही है कि अल्लाह की तरफ लौट आओ और उसी की बंदगी करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या सुनकर दिल को सुकून मिला हो, अगर आपको लगा हो कि ईमान और यकीन में इजाफा हुआ है,
तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये नेक बातें सिर्फ आपके पास ना रहें बल्कि और लोगों तक भी पहुँचें और सबके दिलों को रोशनी और सुकून मिले। अल्लाह ताला हम सबको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगी को ईमान से भर दे, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में अपने नबी और अपने नेक बंदों के साथ जमा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।